नमस्कार दोस्तों। आज हम दिखाते हैं कि हम कैसे एक ऑफिस स्पेस को एक पॉडकास्ट स्टूडियो में कैसे कन्वर्ट कर सकें। ये हमने टेप अक्रॉस द वॉल इसलिए लगा रखा है सो दैट हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि हमारी वॉल की थिकनेस कितनी होने वाली है। ये हम इसलिए कर रहे हैं सो दैट हम कमरे को डीकपल कर सकें और हमारी इस कमरे की आवाज़ दूसरे कमरों में ना जाए और दूसरे कमरे की आवाज़ इस कमरे में ना आए। हम इस कमरे के चारों तरफ वॉल बनाएंगे। सामने आप खिड़की देख सकते हैं। हम ये खिड़की को भी फॉल्सली ट्रीट करेंगे सो दैट बाहर की ट्रैफिक की आवाज़ कमरे के अंदर ना आए और कमरा काफ़ी शांत रह सकें। हम इस विंडो को फॉल्सली ब्लॉक कर देंगे। सामने वाली विंडो को भी इसी तरीके से फॉल्सली ब्लॉक करेंगे और सेम साइज़ का वॉल हम क्रिएट करेंगे। इससे हमें दो फ़ायदा मिलेगा। एक तो ये वॉल पूरी काम करने लायक मिल जाएगी और दूसरी हमारी बाहर की ट्रैफिक की आवाज़ नहीं आएगी। आपको देख के लग रहा होगा सामने ग्लास लगा हुआ है, इससे तो ट्रैफिक की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, पर ट्रैफिक की आवाज़ आएगी। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल ग्लास लगे हुए हैं। बाहर ट्रैफिक की आवाज़ ना आए उसके लिए हमको DGU ग्लास लगाना पड़ता है, दैट इज़ डबल गेज यूनिट ग्लास। बट हमारी इस कमरे को यूज़ करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमको यहाँ प्लेन एक वॉल चाहिए और हम इसे एक फॉल्स वॉल क्रिएट करके रखना चाहते हैं और इस कमरे को तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम अब इस कमरे की मेजरमेंट देख सकते हैं। हमने लेज़र मीटर सामने लगाया है, इससे कि हम समझ पाएंगे ये कमरे का साइज़ क्या है। एग्जैक्ट डायमेंशंस हम निकाल लेते हैं कि इस कमरे का एग्जैक्ट डायमेंशंस क्या है। ये भी आप देख पा रहे हैं कि 12.82 लगभग आ रहा है। सिमिलरली हम अपोजिट वॉल भी मेजर करेंगे कि अपोजिट वॉल क्या डायमेंशंस आता है। हाँ, वही लगभग 12.98 मतलब लगभग 12 का कमरा है, 12 साढ़े 12 का कमरा है। अब इसमें आगे वॉल जब आगे हम लोग स्ट्रेच डाउन कर देंगे कमरा नेचुरली थोड़ा छोटा बनेगा। हम सामने वाली वॉल को भी देखते हैं ये कितना साइज़ आ रहा है इसमें। अगेन सामने वाली वॉल को मेजर करने के लिए सिंस ग्लास है तो हमने उधर लेज़र पॉइंटर लगाता हूँ मैं ग्लास के पास जाके। 12 बाई 12 का कमरा है। आप देख सकते हैं कैसा दिख रहा है। मैं आगे आपको दिखाता हूँ ये कैसा बनाएंगे हम लोग। ये कुछ हम लोग प्लान कर रहे हैं कि सामने ग्रीन वॉल करेंगे जैसे विंडो है, फिर सामने वाली विंडो की तरफ ग्रे वॉल। ये थोड़ा बहुत कार्ड हम लोग ने बना रखा है कि कैसा कमरा दिखना चाहिए, खुला वॉल कैसा दिखना चाहिए। ये हमने क्या किया, अब हमने इसका सीलिंग पूरा पहले फॉल्स सीलिंग हटाया, कमरे को क्लीन किया, पूरा कमरा सीलिंग हटा के डिसमेंटल किया सो दैट हम इसमें हाइट अचीव कर सकें। ये हमने लेज़र से दोबारा मेजरमेंट किया इसका कि हमारा क्या एग्जैक्ट डायमेंशंस आ रहा है, कैसे फ्रेम आउट कर सकते हैं। विंडो ब्लॉकिंग करना शुरू कर दिया, सामने प्लाईवुड लगाया, स्ट्रेट देखा कि हमारा स्ट्रेट रहे वॉल, टेढ़ा मेढ़ा ना रहे। इस तरीके से हम लोग पहले प्लाईवुड से उसे फर्स्ट लेयर ऑफ इंसुलेशन चालू किया। हमने उसे प्लाईवुड से कवर किया। ये प्लाईवुड 12 mm का प्लाईवुड है MDF जिससे हम कवर कर रहे हैं सो दैट मतलब हम पहले विंडो को फर्स्ट फेज़ में बाहर से अंदर की तरफ कवर करने का पहला इंसुलेशन चालू किया। अभी हम लोग इसके आगे ऐसे वुडन फ्रेमिंग करेंगे। ये पाइन वुड की फ्रेमिंग होता है। बेसिकली इसको करने का ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम इसमें प्रॉपर्ली ग्लास वूल या रॉक वूल फिल कर सकें। हम लोग यहाँ पर तो अभी रॉक वूल फिल करेंगे। ये हम लोग ने पहले सब तरफ वुडन का फ्रेम क्रिएट किया और छत हमारी अभी ऊपर एम्प्टी है, पूरा छत क्लीन कर दिया है। सामने वाली वॉल आप देख सकते हैं कि हाँ फ्रेमिंग हो रही है। ये फ्रेम स्ट्रक्चर हम लोग पूरा क्रिएट कर रहे हैं इसमें। ये ऐसा कुछ फ्रेमिंग होती है इसकी। ये हम लोग पूरे कमरे को डीकपल कर देंगे, मतलब बाहर वाले कमरे से अंदर वाले कमरे को बिल्कुल ही अलग एक अंदर कमरे के अंदर कमरा क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग ये फ्रेमिंग करते हैं। पहला प्लाईवुड डाल के डीकपल किया, फिर उसके बाद फ्रेम डाला सब तरफ। ये हमारे ऐसे ही फ्रेम पूरा सारी अक्रॉस ऑल दी वॉल्स चलेगा, एज वेल एज छत में भी चलेगा और फ्लोर पे भी चलेगा। तो आप देख सकते हैं हम किस तरीके से फ्रेमिंग कर रहे हैं, स्टेप बाई स्टेप हम इसे कवर कर रहे हैं। फ्रेम करने के बाद हमने जाली लगाई सो दैट मेरा रॉकवूल जब हम फिल करें ना तो पीछे जाए ना, पीछे ना गिरे। आप देख सकते हैं हमने इसको आगे कैसे रॉकवूल पूरा फिल कर रखा है, ये डेंसिटी मेंटेन करके। ये प्रॉपर्ली टाइटली फिल किया रॉकवूल अक्रॉस दी छत में। देखिए हमने पूरा बंद किया, वॉल से बंद किया।
अगेन आप देख सकते होंगे कि हमने सामने वॉल्स पे छेद कर रखा है। ये छेद करने का लॉजिक ये है कि हम इस कमरे के अंदर कितना डैम्पनेस क्रिएट करना चाहते हैं, कितना साउंड एब्जॉर्ब कराना चाहते हैं रॉकवूल से पीछे, सो दैट हम कमरा लाइवली भी रख सकें और डैम्पनेस भी क्रिएट कर सकें। ये अक्रॉस दी वॉल समटाइम्स करते हैं हम लोग। ये लाइट का फ्रेम कुछ बनाया हमने ट्रसिंग लाइट के लिए और उसको चेक किया कि कैसा दीवार पे सही जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगेन हमारा टेस्ट भी होता है कि ये प्रॉपर्ली फिक्स हो जाए, बाद में इसका लाइट हैंग कर सकें। प्रॉपर्ली हम उसे टेस्ट करते हैं कि हाँ वेट बियर कर सकता है मेरा ट्रसिंग लाइट की। तो इस तरीके से बेसिकली सीजर ट्रसिंग वगैरह लगता है, बट हम लोगों ने यहाँ सीजर ट्रसिंग ना रख के फिक्स्ड ट्रस डाल रखा है, सो दैट हमारी लाइट इसमें फिक्सन हो सके। और ये हमने पूरा कमरे को डीकपल कर दिया, अंदर कमरे के अंदर पूरा वुड से कवर कर दिया है। साथ में ये छेद से आप जो सामने छेद देख पा रहे हैं, होल्स देख पा रहे हैं, ये बेसिकली सारा एब्जॉर्प्शन के लिए हम लोग ने कर रखा कि हम कितना डैम्प इस कमरे को रखना चाहते हैं। इसी तरीके से फ्लोर पे भी हम लोग ने इसे डीकपल किया कमरे को। आप देख सकते हैं डीकपल्ड है पूरा फ्लोर, एज वेल एज हम लोग पूरी वायरिंग भी अब ड्रॉ करेंगे कि कैसे इसकी वायरिंग चलनी है। सारी वायरिंग दोबारा से चेक करेंगे। सिमिलरली छत की भी वायरिंग चेक करेंगे, छत में कैसे वायरिंग चलेगी। स्टूडियो एंट्रेंस ऐसा कुछ दिखता है। आपको ये साउंड प्रूफ डोर्स दिखाते हैं। ये डबल डोर है। अंदर घुसते ही आप ये सामने वॉल्स में देख सकते हैं हमने पेट पैनल लगाया है आउटर लेयर पे। अक्रॉस दी वॉल ये जो फॉल्स विंडो थी उसको कवर किया है। इधर भी विंडो थी, उसको क्रोमा वॉल बनाया। ये सामने भी पेट पैनल्स लगाए हैं और छत पे भी ब्लैक पेट पैनल लगाया है। ये कुछ फर्स्ट प्लेसमेंट ऑफ पेट पैनल है। सिमिलरली आगे हम अब आपको दिखाते हैं कैसे पेट पैनल्स लगा हुआ है छत पे। बिजली की फिटिंग करना शुरू करते हैं फिर हम लोग पेट पैनल लगाने के बाद फिनिशिंग की तरफ अब आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर के हम फ्लोर पे कारपेट डालेंगे सो दैट इट फिनिश हो सके। ये कारपेट डालने के बाद ऐसा कुछ दिखता है। हम फ्लोर पे कारपेट देख सकते हैं, सामने वॉल पे क्रोमा वॉल क्रिएटेड है। ऐसा कुछ लग रहा है कारपेट लगने के बाद। ये अगेन वही 12 बाई 12 का कमरा हम लोगों ने क्रिएट किया था, जो कि अब ऐसा कुछ दिखता है। Hello friends, this is our digital studio for broadcasting. This is the outer door of a studio. This is a double door. You can see double lips here. This is all across the door with a rubber sealant. Again we can see another door with the double lip and double door. This is how the door look like. You can see the door. We have installed PET over the walls. This is the control unit switch. This is a green wall for the studio with the light trussing over it. We'll soon install the lights also. You can see on the trusses we have done the switchboard connection. This is on all zone basis. We have 4 zones over the ceiling and 3 zones over the walls. This is beautifully carpeted.
This is all based in a room concept. Thank you. Hope you like our studio.